मालिक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। देखिए, जो वैसे भी यासीन मलिक के अपराध सिद्ध थे और जिस प्रकार से पिछले 40 साल में उसने कश्मीर की जो तबाही की है वो ही नहीं, उसके साथ कई पॉलिटिकल लोग जुड़े थे, कई ऐसे आतंकी संगठन जुड़े थे जिनके कारण से कश्मीर की हालत ये हुई। अपहरण के केसों में, आतंक के केसों में, पत्थरबाजी, टेरर फंडिंग, इसके कारण से ही कश्मीर की तबाही हुई। चाहिए तो ये था कि पुरानी सरकारें इस पर कोई एक्शन लेती। आज भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव लेकर के, गृह मंत्रालय ने एक इनिशिएटिव लेकर के इन पर जो आरोप लगाए हैं वो सिद्ध भी हुए हैं और उसने माना भी है। तो मुझे लगता है कि पिछली सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं थी और इस प्रकार के दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां सीख सकें कि बाहर से पैसा लेकर के हिंदुस्तान के खिलाफ जब काम किया जाता है तो उसका हश्र क्या होता है। कश्मीर में अभी भी कई युवा हैं जो इनको अपना आइडल मानकर काम कर रहे हैं। देखिए, कारण ये रहा कि उनके साथ हमारी पॉलिटिकल जो लोग हैं वो भी रहे और इन लोगों को पेट में दर्द होता था तो सेपरेट एक जहाज़ इनके लिए भेजा जाता था, वो सरकारें। इसी प्रकार से ये लोग सर पर चढ़ते गए और इनको इस प्रकार से रखा जाता था जैसे, और जितनी सिक्योरिटी दी जाती थी उसके कारण से ही माहौल ख़राब हुआ। आज जब इनको बिल्कुल टेरर फंडिंग इनकी बंद हो गई है और इसके साथ ही जो हुर्रियत या लश्कर तोबा या जो भी एजेंसीज थी, जो भी संगठन थे, आज उन पर लगाम लगाई गई है। तो ये जो उससे टेरर फंडिंग बंद होने के बाद ये सारी चीज़ें खत्म हुई हैं और आतंक खत्म हुआ। और कश्मीरी पंडितों की किलिंग में अगर वो इन्वॉल्व हो गए तो उनका कैसे कहना है कि एजेंसी का कि उनको फांसी भी हो। बिल्कुल, इन्होंने माना है कि ये जो विस्थापन हुआ था इसमें सरकारों का तो दोष था ही, लेकिन इसके साथ साथ आतंकी संगठनों ने जो बड़ा खेल खेला था, एक साजिश के तहत इस प्रकार की एक रचना की गई थी, तो उसी कारण से ऐसा हुआ। तो मुझे लगता है कि फांसी से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए।